एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो जहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिट्ठा ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त से पहले विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। एसवाईएल कानून व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा रही विपक्षी पार्टियों को भी डॉक्टर मिट्ठा ने जवाब दिया है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिट्ठा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि इनेलो की मांग को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार जी। देखिए, इनेलो ने चौधरी अभय सिंह ने मांग उठाई है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासशील और वार्ता चल रही है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी मिले, क्योंकि हरियाणा अपना हक है जो उसे छोड़ने वाला नहीं है। ये वार्ता चल रही है और उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ इसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे और हरियाणा को हरियाणा का पानी मिलेगा। मिड्ढा साहब, कांग्रेस भर्ती प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रही है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, आप देख रहे हैं कि निरंतर भर्तियां जो हो रही हैं, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि कांग्रेस ने 10 सालों में जितनी भर्ती की उससे दुगनी से मैं कहूँगा लगभग 3 गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी भर्तियाँ कर चुकी है, जिस वजह से कांग्रेस बुखला चुकी है और वो अनाप शनाप बातें कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम हो रहा है और ये काम संभव तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच बनाया, एक विचार बनाया, तो जिस पर मैं ये कहूँगा कि ये सोच निरंतर भारतीय जनता पार्टी की, बच्चा चाहे बड़े घर का हो या छोटे घर का, पढ़ने वाला हो, जो मेरिट लेगा वही नौकरी लगेगा। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीब घरों के बच्चे जो आज HCS भी क्लियर कर रहे हैं, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी HCS भी बनेंगे, कभी तहसीलदार लगेंगे, कभी SDM लगेंगे, जिन्होंने कभी सपना भी नहीं लिया, उनके सपनों को साकार भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है। मिड्ढा साहब, विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। देखिए, लगातार मैं मान रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये घटनाएं पहली बार घट रही हैं, ये हर समय मैं तो कहूँगा कि घटनाएं लगातार ये चलती आ रही हैं। जब से सृष्टि बनी है तब से कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, लेकिन आप ये देखिए घटना घटी उसके बाद में उस पर काबू कैसे पाया गया, ये देखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी की ही बात करता हूँ। अभी हाल ही में लास्ट वीक की बात है कि एक व्यापारी जो सोना लेकर आ रहा था, सोना और चांदी थी उसके पास में, वो लेकर आ रहा था, जुलाना और रोहतक की बिल्कुल जींद की और रोहतक की बिल्कुल सीम के ऊपर ही ये हादसा भी था, उसे छीन ले गया। तुरंत अगले दिन तक उसको गिरफ्तार कर लिया गया उन लोगों को। इसी प्रकार से कुछ गैंगस्टरों का आपसी लड़ाई झगड़ा था, उसमें गैंगस्टरों को गोली मार दी गई टांग पे और उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। अभी हाल ही में कल की घटना की बात कर रहा हूँ, उचाना के अंदर कुछ गोली वगैरह फायरिंग वगैरह हुई, तो वो सब आरोपी आज पकड़ लिए गए हैं रात को ही। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला व्यक्ति रहे, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन देखिए, जो घटनाएं घटती है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन घटनाओं को जो जिम्मेवार हैं, उन घटनाओं के जो जिम्मेवार हैं, उनको सलाखों के पीछे लेके आना ये सरकार का काम है। और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि या तो गुंडे हरियाणा छोड़ दें या फिर गुंडागर्दी छोड़ दें, और उस बात को उन्होंने पूर्ण कर कर दिखाया भी है। और मैं ये कहूँगा कि हर प्रकार से ये कहा गया है कि पुलिस कप्तानों को कि आप कोई भी किसी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करनी है। मिड्ढा साहब, मानसून सत्र कब तक बुलाया जा सकता है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि अगस्त के ये कह सकते हैं कि 15 अगस्त से पहले संभव है कि मानसून सत्र बुला लिया जाएगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इन्होंने बताया कि अगस्त माह में विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।